Hello everyone, my name is Prabhat. Welcome to Race Academy Official. So we are here going to solve some MCQs for PCS level exams and the subject here is science and technology. So let's start with our first question. The question is green plants prepare their own food, hence they are called. Green plants जो हैं वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं और इस वजह से इनको कहा जाता है। ऑप्शंस हैं डिकम्पोजर्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स। सो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया। हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड मटेरियल दूसरे फूड या दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल से ड्रॉ करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। ऑटोट्रॉप्स, लेट्स रिजर्व इट फॉर लेटर रिव्यू। पैरासाइट्स देखते हैं क्या होता है। पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं और अपने से बड़े एनिमल पे के बॉडी पे रहकर उनसे न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे बाल में जुई होती है वो हमारे स्कैल्प से ब्लड सक करती है और वो उसी पर से फूड ड्रॉ करती है, न्यूट्रिशन ड्रॉ करती है और सरवाइव करती है। तो दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स भी हमारा ऑप्शन है क्योंकि ये खुद से फूड नहीं बना रहा है ऑर्गेनिज्म, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बचता है ए, सी, विच इज ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स किनको कहते हैं? वो सारे ऑर्गेनिजम्स, वो सारे प्लांट्स जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो इन एनिमल इन सॉरी नॉट एनिमल्स, इन ऑर्गेनिजम्स को, इन प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। कार्निवोर्स हैव डैश टीथ। तो यहाँ पे डैश का मतलब है वो फीचर पूछ रहा है, टीथ किस प्रकार के होते हैं। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं मालूम वो पहले देख लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनको थ्री कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स जैसे कि नाम से पता है, हर्ब्स, हर्ब्स जो खा रहे हैं मींस ग्रीनरी जो खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या खाते हैं? जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, जो डेड एनिमल्स खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और जो दोनों खाते हैं, H+C जो दोनों होते हैं, उनको ओमनिवोरस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हमारे हो गए कि डेफिनेशन। अब हमको चाहिए कि इनके तीत कैसे होने चाहिए जो हमारे कार्निवोर्स हैं। तो देखते हैं कि क्योंकि ये क्या खाते हैं, हमने अभी देखा कि फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। तो मीट खाने के लिए क्या होने चाहिए? जो हमारे नहीं, कार्निवोर्स के टीथ होने चाहिए वो पॉइंटेड होने चाहिए, ताकि वो क्या हो, इजीली मीट में इजीली मसल्स को चीर के घुस जाए और इजीली अपना फूड ड्रॉ कर सके। दूसरा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बहुत होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। शार्प, शार्प तो हाँ ठीक है, हमको चाहिए शार्प। लेकिन ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़े, चौड़े दांत हमको नहीं चाहिए हमको। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटेड, पॉइंटेड तो चाहिए ताकि फ्लैश में, मीट में घुस जाए इजीली, और स्ट्रांग भी होने चाहिए ताकि चीर फाड़ कर सके। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लंट एंड स्ट्रांग, स्ट्रांग तो चाहिए हमको। ब्लंट मीन्स होता है जिसमें शार्पनेस ना हो, तो बिना शार्पनेस के चीर फाड़ कैसे होगी? तो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। लॉन्ग, लॉन्ग है या शॉर्ट है पता नहीं। स्टिक, ये भी कुछ जम नहीं रहा, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे पास जो सही आंसर बचता है वो है बी, पॉइंटेड एंड स्ट्रॉन्ग। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ईट। अब देख लेते हैं कोस्टल एरियाज क्या होता है। सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज व्हाट, श्रीलंका। ये हमारा हो गया कोस्ट, इनको घाट्स भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो इधर महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा,
उसके बाद कर्नाटका, केरला, और दिस साइड इज आंध्रा, एंड अदर इज तमिलनाडु। तो ये इंडिया का हो गया मैप। इसमें देखते हैं क्या है कि जो कोस्ट है वहां पर सी होंगे, सी होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वेव्स चलती हैं, सी वेव, जिनको सी ब्रीज भी कहते हैं। तो इसकी वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता। तो यहाँ पर पानी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है पानी की, तो इस वजह का हो रही होंगी अच्छी अमाउंट में, फिश का कल्टीवेशन ज्यादा हो रही होंगी, जिनमें वाटर की अधिक डिमांड होती है, ज्यादा डिमांड होती है, और टेम्परेचर ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए। तो देखते हैं, राइस ऐसी फसल है जिसमें ज्यादा पानी लगता है और टेम्परेचर भी हाई रहना चाहिए, लेकिन चिकन हम डाउटफुल हैं, जरूरी नहीं चिकन वहां पर खा रहे हो। मेज एंड बाजरा, दीज आर द सीरियल जिनको मोटा अनाज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर पानी की काफी कमी होती है, थोड़ी बहुत कमी होती है। तो यहाँ हमारे पास पानी की कमी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन जाता है। थर्ड ऑप्शन राइस एंड फिश, राइस तो हो रहा है क्योंकि कोस्टल एरियाज है, पानी की अच्छी उपलब्धता है। दूसरा है फिश, फिश भी मिल रही है क्योंकि कोस्टल मरीन एरिया, यहाँ से फिश, ये तो आंसर ये हो सकता है। वीट, पल्सेस एंड राइस, तो वीट के लिए ठंडा मौसम चाहिए और कोस्टल एरियाज में ठंडा मौसम होता नहीं, इसलिए वीट गोज ऑफ। हमारे पास राइस एंड चिकन बचा और राइस एंड फिश बचा, बट द मोस्ट रिलेवेंट आंसर इज राइस एंड फिश, क्योंकि फिश यहाँ पर मरीन कल्टीवेशन हो रहा है। तो राइस एंड चिकन को हम काट देंगे। रिमेंबर, हम हमेशा मोस्ट रिलेवेंट को चुनते हैं, जरूरी नहीं कि जो दूसरा ऑप्शन हम काट रहे हैं वो गलत हो, लेकिन जो हम चुनते हैं वो सबसे ज्यादा मैच होना चाहिए आंसर के संग। That's why we have chosen answer C, rice and fish. Moving to the fourth question, cereals. अभी हमने मोटे अनाज की बात की, उनको कहते हैं cereals इंग्लिश में। Are rich source of cereals, किस चीज का रिच सोर्स है? देखो, पाया बहुत कुछ जाता है सीरियल्स में, मीन्स मिनरल्स, विटामिन, बट रिच सोर्स सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, नो। अगर यहाँ पर सीरियल सीधा पल्सेस पूछा होता तब हम प्रोटीन लगाते हैं, तो पी से पल्सेस और पी से प्रोटीन, ये याद रखा जा सकता है। ठीक है, फैट्स तो होता नहीं, ऑयल्स कहाँ निकलते हैं हमारे सीरियल से, बाजरा ज्वार से ऑयल्स नहीं निकल रहे होते। विटामिन होता है बट नॉट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। प्रोटीन भी नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स इन द सीरियल। सो अगर सीरियल्स को याद रखना, सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन द सीरियल्स। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? तो प्रोसेस का नेम पूछ रहा, इन विच प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टार्च। एक्चुअली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा टेक्निकल करके यहाँ पर दिया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफी लेवल तक की पढ़ाया जा सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज दिस इज अ टिपिकल प्लांट, दिस इज अ टिपिकल प्लांट। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है कौन, प्लांट। और इसको क्या करता है, इसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको कन्वर्ट करता है स्टार्च में। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए फोटो। और सिंथेसिस क्यों है, क्योंकि स्टार्च का सिंथेसिस एक्चुअली नहीं हो रहा होता, कन्वर्जन हो रहा होता, बट सिंथेसिस लिखा है तो मान लेते हैं। तो आंसर इज डी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब कि इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके स्टार्च में अपना फूड बना रहा है प्लांट। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन नहीं कहते, क्योंकि रेस्पिरेशन, अभी देखते हैं इस आंसर को थोड़ा सा बदल दिया जाए, नेम द प्रोसेस इन विच प्लांट कन्वर्ट स्टार्च
स्टार्च इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यही अगर क्वेश्चन उल्टा हो गया होता तब इसका आंसर हो गया होता रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारे बॉडी का स्टार्च होता है या ग्लूकोज होता है, उसको सेल रेस्पिरेशन में एनर्जी ड्रॉ करता है और फिर क्या बाय प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लो हल्का सा क्वेश्चन चेंज हुआ और उसका आंसर एकदम से चेंज हो गया। तो अगर स्टार्च से कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है तो रेस्पिरेशन लगाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्च पूछा है तो फोटोसिंथेसिस, और हमारा यहाँ आंसर हो गया है डी। ट्रांसपीरेशन क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है जब प्लांट्स के ग्रीन पार्ट पे सनलाइट पड़ती है तो उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन होता है अ प्रोसेस इन विच आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। सो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। द राइट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, स्नेक्स डू नॉट हैव। तो हमको नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर करेंगे। जो हमको पता है होता है उसको पहले काट देंगे। तो हमको पता है कि टेल्स होती है तो टेल कट गया, स्किन भी पता है स्किन तो होती है ना, तो कट गया। अब टंग और टीथ में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक चीज बताते हैं कि जो उसके टंग्स ये टीथ होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैंग्स में। किसमें? फैंग्स में। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है डू नॉट हैव, स्नेक्स डू नॉट हैव टीथ, तो टंग होती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क शुगर इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मिल्क की शुगर जो होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता था कि नेम द प्रोसेस इन विच कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने के प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है ये पूछा जा सकता था। तो पहले देखते हैं कि मिल्क की शुगर कौन सी होती है। तो मिल्क की शुगर का नाम है लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इसको भी याद रखना। मिल्क की शुगर का नाम है लैक्टोज। तो इस शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं एसिडिफिकेशन, क्योंकि एसिड में बदल रहा है इसलिए इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन। अब इस लैक्टोज को एक बैक्टीरिया होती है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर रही होती है लैक्टिक एसिड में। तो ये क्या है? बैक्टीरिया है, इसलिए हमारा आंसर हो गया है सी। फंगस नहीं है, वायरस नहीं है, अलगी नहीं है। तो मिल्क की शुगर, जो शुगर का नाम है लैक्टोज, उस लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट कर रहा है लैक्टिक एसिड में, और इसका यूज हो रहा है बैक्टीरिया का जिसका नाम लैक्टोबैसिलस, और प्रोसेस को कहते हैं एसिडिफिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बीज यूजेस डैश टू प्रिपेयर फूड। अब हमको पता है कि जो एक प्लांट होता है, एक सपोज दिस इज अ फ्लावर, तो ये एक फ्लावर है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर द illustration. This is a flower. Okay, this is a flower. So पता कर दें कि ये जो पार्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ, ये जो सेपल्स हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है इसका जिससे फ्लावर इट अटैच्ड इज नोन एज सेपल। जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में उसको कहते हैं पेटल। ये जो परागकण होते हैं इनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स, ये लगे होते हैं एंथर पे। और नेक्टर होता है ये जो जूस, अगर जैसे हम ये पेटल्स को लेके हाथ से
थोड़ा सा क्रश करते हैं तो जूस निकलता है, उसको कहते हैं नेक्टर। तो इन ना सेपल से बनता है, ना पेटल से बनता है, ना पॉलन ग्रेन से बनता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेक्टर। ये कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं हम इसमें कि हनी में बनाने के लिए जूस यूज होता है और उस जूस को नेक्टर कहते हैं। कोई ठोस पदार्थ जैसे सेपल पेटल नहीं यूज होता। हालांकि पॉलन ग्रेन के काफी पार्टिकल्स हनी में पाए जाते हैं, बट इट इज नॉट primarily used for making honey. Moving to the ninth question, why milk is called complete food? छोटे क्लास का क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट फूड अब किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी फूड जिसमें मौजूद हो, प्रेजेंट हो प्रोटीन, इसको पीटी से रिप्रेजेंट कर, प्रेजेंट हो कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंट हो फैट, प्रेजेंट हो विटामिन एंड मिनरल्स। अगर ये सारी चीजें किसी में प्रेजेंट है फूड में तो उसको कंप्लीट फूड कहा जा सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल। तो इसको क्यों कहा जा सकता है? अब आंसर देखते हैं। कंटेन्स फैट, फैट तो होता है, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और ऑल ऑफ द अबव होता है। तो इस वजह से मिल्क को कहते हैं कंप्लीट फूड। अभी लेटर ऑफ पार्ट ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है। 10th क्वेश्चन, व्हाई स्प्राउट्स आर हेल्दी डाइट? डाइट हेल्दी वो होती है जो बॉडी में जाके काफी फायदे करें, नुकसान ना करे। जैसे कि हम फैट रिच फूड लेते हैं जैसे जंक फूड या फास्ट फूड लेते हैं, तो उसमें फैट्स का जो रेशियो होता है वो हाई होता है रिलेटिवली। तो इस वजह से दीज आर नॉट कंसिडर्ड नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। और प्लस ये ओवर कुक्ड भी होते हैं। ओवर कुकिंग से विटामिन एंड मिनरल्स डीनेचर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो जंक फूड है या फास्ट फूड है इनको अवॉइड करना चाहिए। तो लेट्स मूव की ओके क्वेश्चन, व्हाई स्प्राउट्स आर हेल्दी डाइट? बिकॉज इट कंटेन्स फैट। फैट थोड़ा ऑड लग रहा, अगर सिर्फ प्रोटीन होता तब कहा जा सकता है कि इट इज अ हेल्दी डाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन गोज ऑफ, क्योंकि फैट इसमें इन्वॉल्व हो गया। विटामिन ए यस होती है, विटामिन सी यस होती है, विटामिन बी यस वो भी होती है। तो इसका आंसर हो गया है डी। ठीक है। मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, पोटैटो इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट? प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इट इज अ स्टेम, नॉट रूट, नॉट लीफ, नॉट शूट। अभी जिन लोग को शूट नहीं पता है तो ये बता देते हैं कि ये सॉइल है, सरफेस लेवल है। सरफेस लेवल के ऊपर जो भी पार्ट होगा प्लांट का उसको शूट कहेंगे, सरफेस लेवल के नीचे जो भी पार्ट होगा उसको रूट कहेंगे। तो ये शूट सिस्टम हो गया, ये रूट सिस्टम हो गया। बट पोटैटो इज अ स्टेम। मूविंग टू द 12th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ओके जिंजर इज अ विच पार्ट ऑफ द प्लांट? प्लांट का कौन सा हिस्सा है जिंजर? सो बिकॉज देखो जिंजर का शेप क्या होता है, इट इज इरेगुलर इन शेप। ठीक है, इट इज इरेगुलर इन शेप। और वहीं अगर हम पोटैटो को देख लें दैट इज रेगुलर इन शेप। तो ये डेफिनेशन कह लो या एक कन्वेंशन कह लो कि जिसकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही होगी उसको स्टेम कहेंगे, जिसकी नॉन ज्योमेट्रिक या इरेगुलर ग्रोथ हो रही होगी उसको रूट कहेंगे। तो रूट, जिंजर इज अ रूट नॉट शूट। शूट सिस्टम हमने देखा किसको कहते हैं। स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, लीफ के लिए ग्रीन होना जरूरी है। मूविंग टू द 13th क्वेश्चन, गिवन ब्लो आर द नेम ऑफ द सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं जैसे गोट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, ईगल, फिश, एव्स या एवीज। कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। एवीज क्या है? जो भी बर्ड्स हैं जो उड़ लेती हैं या नहीं भी उड़ पाती बट बर्ड्स हैं, हॉलो बोन्स है ना, तो वो सब एवीज कहलाते हैं। सो लेट्स मूव टू द लेटर क्वेश्चन, लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ओमनिवोरस? तो ओमनिवोरस अभी हमने देखा था कि
कौन से होते हैं जो कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं। तो हमको पता है गोट को कभी मीट खाते देखा क्या? नहीं। सो इट इज अ हर्बीवोरस। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एनिमल्स, यस, हम एनिमल्स सभी नहीं खाते, वो बात अलग है, बट एनिमल्स ओवरऑल इज अ ओमनिवोरस। कॉकरोच इज अ ओमनिवोरस, किचन वेस्ट भी खाता है और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाता है, गंदगी भी खाता है। ईगल इज अ ओमनिवोर बिकॉज ये फूल पत्तियां ये सब भी खाता है और मछलियां भी खा लेता है शिकार करके। फिशेस, बड़ी फिशेस छोटी फिशेस को खाती हैं और छोटी फिशेस ग्रास ये सब खा लेती हैं। तो फिशेस ओवरऑल इज अ ओमनिवोरस। एव्स एव्स छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं और फूल पत्तियां, दाने, स्प्राउट्स ये सब भी खाते हैं। तो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब ओमनिवोरस हैं। तो फर्स्ट इज नॉट ओमनिवोरस, सो फर्स्ट ऑप्शन गोज ऑफ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट फिफ्थ, सिक्स भी है, तो ये भी चला जाता है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स दिया हुआ है लेकिन सेकंड और थर्ड नहीं दिया हो, तो ये भी चला जाता है। ऑल एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के सारे। तो ये इसमें ऑप्शंस थोड़े ज्यादा टेक्निकल हैं क्वेश्चन की अपेक्षा। तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन सरल होता है बट ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, तो इस वजह से गलत कर देते हैं हम लोग। तो पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चन। मूविंग टू द 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट? अभी हमने पढ़ा पोटैटो इज अ स्टेम, गोज ऑफ। टोमेटो भाई शूट सिस्टम में हो रहा है, टोमेटो ऊपर टंगा हुआ होता है, दैट इज नॉट अ रूट। अनियन नीचे होता है, कैरेट नीचे होता है, तो हम क्या हो गया, थोड़ा सा फंस गए। तो लेट्स मूव। अनियन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर एंड इनिशियली अनियन ग्रीन इन कलर होता है, जो अनियन का बल्ब होता है, इसलिए अनियन इज अ स्टेम, अनियन इज अ स्टेम। तो ये भी आंसर कट गया एंड आंसर डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कैरेट इस शेप, कोनिकल शेप की होती है और इसके यहाँ से क्या निकली हुई होती है, रूट्स निकली हुई होती हैं। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ रूट, टैप रूट। रूट्स दो टाइप की होती हैं, रूट्स दो टाइप की होती हैं, एक टैप रूट और एक फैब्रस रूट। ये हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोस में डिस्कस करेंगे और कैसे बिना रूट को देख के पहचानेंगे, पहचानना सीखेंगे कि पत्तियां देख के पहचानेंगे कि कौन सी फाइब्रस रूट हो सकती है, कौन सी टैप रूट। मूविंग टू द 16th क्वेश्चन, डैश इज अ डिजीज ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। कौन सी डिजीज प्रोटीन की कमी से हो जाती है? ग्वाइटर, जिसको घेंगा कहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, तो दैट इज नॉट अ प्रोटीन डिफिशियंसी। पहला ऑप्शन गोज ऑफ। घेंगा की डिजीज इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट थी, इसी वजह से गवर्नमेंट ने कंपलसरी इनटेक कर दिया आयोडीन का थ्रू सॉल्ट। इसीलिए सॉल्ट में आयोडीन, क्योंकि सॉल्ट इज कमोडिटी विच इज यूज्ड बाय एवरीवन। सॉल्ट सबके द्वारा यूज किया जाना है घर घर में, इस वजह से सॉल्ट में ही गवर्नमेंट ने सोचा कि सॉल्ट में आयोडीन को मिलाया जाए और ताकि ये इसका एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया हो सके और ताकि ग्वाइटर जैसी बीमारियों से निजात पाई जा सके। तो ग्वाइटर इज अ आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज। रिकेट इज द विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज, सो इट गोज ऑफ। दो डिजीज बचती हैं, क्वाशरकोर और मैरस्मस, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्ड देखते हैं। सो व्हाट इज क्वाशरकोर एंड व्हाट इज मैरस्मस? तो दो डिजीज हैं, इनको बेसिकली पीईएम भी कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इन दोनों डिजीजेस को पीईएम के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो क्वाशरकोर क्या होता है, ये बेसिकली ये किन में होता है, ये छोटे बच्चों में होता है और इन बच्चों की एज क्या होती है, लगभग ये बच्चे 5 साल से कम एज के होते हैं। तो इन बच्चों में होता है और इसके सिम्टम्स देखो क्या क्या है। तो इसके सिम्टम्स है स्वेलिंग ऑफ द लेग, इसको ओडेमा भी कहते हैं, मतलब एक स्पेशलाइज्ड अगर स्वेलिंग है कहीं बॉडी में, जैसे सो के उठते हैं तो आंखें सूजन हो जाती हैं, तो उसको ओडेमा कहते हैं। तो ओडेमा होगा, स्पार्स हेयर होंगे, मतलब
बच्चों में कम बाल होंगे, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मून लाइक फेस मतलब गोल गोल चेहरा हो जाएगा, मीन्स चेहरे पे ज्यादा सूजन होगी। उसके बाद हो जाएगा सॉलेन अब्डोमेन, जो अब्डोमेन होगा पेट बहुत ज्यादा पॉट की तरीके से निकला हुआ होगा। ये जो स्टमक होगा ये पॉट लाइक, जो बेली होगी ये पॉट लाइक हो जाएगी। थिन मसल बट फैट होगा कहीं कहीं एक स्पेशलाइज्ड जगह पर। मेरिस्मस क्या होता है? देखो जो क्वाशरकोर है ये स्पेशली प्रोटीन की कमी से होता है, ये मेन पॉइंट है। जो क्वाशरकोर है ये हम स्पेशली प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो मेरिस्मस है ये माल न्यूट्रिशन डिजीज है, माल न्यूट्रिशन डिजीज है। ये किसी की वजह से भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो सकती है, प्रोटीन की कमी से भी हो सकती है, फैट्स की कमी से हो सकती है, विटामिन मिनरल्स किसी की कमी, या सभी चीजों की या कई चीजों की कमी से हो सकती है। तो इसमें क्या क्या होंगे? हेयर्स तो नॉर्मल होंगे, यहाँ पर स्पार्स हेयर थे, कम हेयर थे, लेकिन जो फेस होगा वो बूढ़े लोगों की तरह होगा, ये जुगाल होंगे वो अंदर घुस चुके होंगे, जो लिम्स होंगे हाथ पैर होंगे वो बहुत ज्यादा थिन हो चुके होंगे, बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम होगा, और मे बी ये स्केलेटन दिख रहा हो। तो मैरस्मस और क्वाशरकोर की ये तो अलग अलग। तो यहाँ पर हमको पता हो गया कि अब प्रोटीन से रिलेटेड स्पेशली कौन सी है, तो क्वाशरकोर। तो आंसर डी गोज ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग टू द 17th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स बहुत छोटी चीज ना, माइक्रोचिप है ना। तो माइक्रो मीन्स हो गया छोटा, तो छोटा का अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? इंपॉर्टेंट सोर्स। अब मीट क्या देता है हमको? प्रोटीन। मीट क्या देता है? प्रोटीन। और प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने में इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, तो इसको कम अमाउंट में नहीं लेना है, ज्यादा अमाउंट में लेना है। एग हमको क्या देता है? प्रोटीन प्लस फैट, ये भी कम अमाउंट में नहीं लेना है। चीज क्या देता है हमको? चीज इज अ मिल्क प्रोडक्ट, तो जो मिल्क दे रहा होगा, बट चीज इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस फैट, बिकॉज स्टोर करके काफी दिनों तक रखा जाता है और इसमें फैट अमाउंट बढ़ा दिया जाता है दूध को चला के। तीसरा है मिल्क। मिल्क में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो इंपॉर्टेंट सोर्स पूछा है ना, तो इंपॉर्टेंट मीन्स सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते होंगे? तो इसमें पाया जाता है फोस्फोरस, कैल्शियम, और आयरन। आयरन नहीं, ठीक है, फॉस्फोरस कैल्शियम। तो आंसर हो गया हमारा डी। 18th क्वेश्चन, अ मैन इज सफरिंग फ्रॉम सम कार्बोहाइड्रेट की डिजीज एंड वन मस्ट इंक्रीज द इनटेक ऑफ। कोई आदमी है कार्बोहाइड्रेट की बीमारी है, उसको कार्बोहाइड्रेट की कमी से कोई बीमारी है, और उसको क्या बढ़ाना चाहिए? इन चार चीजों में, मीट एग राइस पनीर, इन चार चीजों में कौन सी चीज का इंटेक बढ़ाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। एग से हमने क्या देखा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में? प्रोटीन मिलती है प्लस फैट मिलता है। एग का वाइट जो होता है, जैसे ये एग है, ये वाइट को एल्ब्यूमिन कहते हैं, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, इसको योक कहते हैं, ये फैट का अच्छा सोर्स होता है। तो फैट और प्रोटीन मिलती है, दैट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो फर्स्ट गोज ऑफ। मीट क्या होता है? मीट मसल्स हम बेसिकली खाते हैं किसी भी एनिमल की, तो मसल्स इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से बनी हुई होती है हमारा मसल्स। तो मसल खा के प्रोटीन खा रहे होते, तो दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस एंड व्हीट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च, स्टार्च बहुत होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, दैट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। पनीर क्या होता है देखते हैं? पनीर इज मेड अप ऑफ मिल्क, मिल्क इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, vitamins, fat, तो that is not a source of carbohydrate. Moving to the 19th question, carbohydrates in human is stored as। अब हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मेनली होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने खा लिया, अब हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होना है।
ठीक है, तो किस फॉर्म में स्टोर होना है? दैट इज करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोजन। फॉस्फेट्स नहीं है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल उसकी बात हो रही है, एलिमेंट्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की। तो ये है, अगर केमिस्ट्री की बात हो रही होती तो शायद हाई एनर्जी बॉन्ड्स, बट यहाँ पर हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स नहीं लगाएंगे। सो द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। बट अगर यहीं पर उसने पूछा होता कि एनिमल्स की जगह उसने पूछा होता प्लांट्स, क्या पूछा होता? प्लांट्स। तो प्लांट्स में अगर पूछा होता तो आंसर हो जाता स्टार्च, बट अगर एनिमल्स है या ह्यूमंस है तो उसमें आंसर होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, मूविंग टू द 21st क्वेश्चन। इन ह्यूमन बींग्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन। अभी पूछा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होती है, अब पूछा था अच्छा स्टोर होती है तो ये बताओ कहाँ स्टोर होती है। तो सबसे ज्यादा हम अपने शरीर में जिन चीजों से काम लेते हैं वो होता है मसल्स। मसल से सबसे ज्यादा काम लेते हैं, सपोज चलने में पैर की मसल, बोलने में अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे फेशियल मसल, मेरी टंग की मसल, और एक्सरसाइज करने में या कोई भी काम करने में मसल्स का मेन रोल होता है। ठीक, तो मसल में स्टोर हो रही होगी, जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो एक्टिव फॉर्म में नहीं है वो स्टोर होती है लीवर में। तो इसका आंसर हो गया बोथ लीवर एंड मसल। तो आंसर सी इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। मूविंग टू द 22nd क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स वाटर फॉर्म्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ अवर बॉडी। कितना परसेंट है? तो ये सीधे रट लेने वाला क्वेश्चन है, 70%। में कोई लॉजिक नहीं है इतना खास, तो लॉजिक के पीछे भागते भी नहीं है, क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं और ये सारे क्वेश्चन हम इजिली रट सकते हैं। तो 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। सो ब्लड कंटेन्स विच प्रोटीन। अभी हमने बात की थी प्रोटीन्स की, तो ब्लड कंटेन्स विच प्रोटीन। केसिन प्रोटीन नहीं है, केसिन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, सो इट इज नॉट एन आंसर। ऑस्टिन प्रोटीन इज फाउंड इन, रुको लिख देते हैं, मिल्क। ऑस्टिन प्रोटीन इज फाउंड इन बोन्स, सो ये भी आंसर गलत हो गया। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आवर ब्लड एज अ प्रोटीन, नॉट ग्लोबिन। So the right answer is hemoglobin. Moving to the 24th question. Red color of the blood is due to, red color जो blood का है वो किस वजह से है? So the right answer is hemoglobin, not calcium। कैल्शियम की वजह से ब्लड में अगर पूछा जाए क्या होता है तो ब्लड क्लॉटिंग। क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? कैल्शियम। और बहुत से ढेर सारे फैक्टर हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं, वो मेडिकल एंट्रेंस में पूछते हैं। तो अगर पूछा जाए कैल्शियम की ब्लड में कैल्शियम का काम होता है तो लिख सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सो यहाँ पर रेड कलर पूछा गया तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन, नॉट फॉस्फोरस, नॉट फैट मॉलिक्यूल, नॉट कैल्शियम। मूविंग टू द 25th। हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच मिनरल। कौन सा मिनरल हीमोग्लोबिन में होता है? सो द आंसर इज आयरन, नॉट जिंक, नॉट कैल्शियम, नॉट फॉस्फोरस। ये याद कर सकते हैं। देखो अगर ज्योग्राफी से इसको जोड़ें तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि जहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है वहां पर सॉइल में आयरन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, आयरन मिनरल बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से रेड हो जाती है सॉइल। तो वैसे ही आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बन रहा है और हीमोग्लोबिन की वजह से रेड हो रहा है, तो आयरन की वजह से रेड हो रहा है। सो इसको ऐसे कोरिलेट किया जा सकता है। और नहीं हो रहा तो याद कर सकते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द डाइट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी और चावल के फार्म में हम बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं प्रोटीन। जब भी चिकन और मटन खाते हैं तो प्रोटीन अच्छे खासे अमाउंट में, तो ये सब थोड़े नहीं ले रहे हैं। फैट्स, फैट्स समोसे खाते हैं अगर या कोई फास्ट फूड खा रहे होते हैं तो फैट्स अच्छा अमाउंट होता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर इन वेरी लेस अमाउंट, सो द आंसर इज सी, नॉट प्रोटीन, नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट फैट।
ये इन जनरल की बात हो रही है, अगर कोई डाइट पे है तो फैट्स कम ले रहा होगा, दैट इज एन अनदर केस, बट क्वेश्चंस जब भी पूछे गए हैं तो इन जनरल पूछे गए हैं। Moving to the 27th question, the component of food has zero calorific value. Calorific value क्या होती है? जब जो भी फूड से एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी को कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स कोई भी ऐसा फूड कंपोनेंट है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू में। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिल रही होती है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। मिनरल्स की कैलोरीफिक वैल्यू जीरो है, विटामिन की जीरो है, तो आंसर हो गया बोथ। सो बी कट गया, ए कट गया, सी कट गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जीरो है मिनरल्स और विटामिन की, तो हमारे लिए क्यों इसेंशियल है फूड में? तो क्वेश्चन ये इसलिए इसेंशियल है क्योंकि ये वेरियस प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बॉडी में, बट फिर भी हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, सो इस हिसाब से बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कि प्लांट सरवाइव करते हैं, इसलिए मैग्नीशियम। सो ये बेसिकली इनकी ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, बट ये बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत हेल्प कर रहे हैं। मूविंग टू 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब ऐसा फूड जिससे बॉडी बन रही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, इससे तो एनर्जी मिल रही होती है, तो इट इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन मालूम नहीं, स्टोर करके रखते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, जब इससे एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो बॉडी बिल्डिंग क्यों होगी? तो विटामिन एंड मिनरल्स इज नॉट आंसर, सो द आंसर इज प्रोटीन। रीजन देखते हैं, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन्स से ही हमारा जो सपोज बोन्स हैं, ऑस्टिन प्रोटीन, वो भी प्रोटीन है। मसल्स प्रोटीन, हेयर्स प्रोटीन, नेल्स प्रोटीन, आईज में कंपोनेंट होता है वो भी प्रोटीन। तो सारी चीजें जो है वो प्रोटीन से बन रही हैं, तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक, अगर वहीं पर पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनर्जी गिविंग फूड, सो कार्बोहाइड्रेट लगा देते, लेकिन यहाँ बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। मूविंग टू 29th क्वेश्चन, आई साइट के लिए कौन सा अच्छा है? बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ाते हैं विटामिन ए, इसलिए विटामिन बी सी डी को भूल जाते हैं। आंसर इज विटामिन ए फॉर आई साइट। मूविंग टू 30th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो लेट्स सी, अ किड ऑफ 5 ईयर, 5 साल का बच्चा है, ठीक है, एज रिमेंबर इट, विद अ बेली जो है उसकी पॉट शेप की है, स्वेलिंग ऑफ फीट, स्टंटेड ग्रोथ, विच डिजीज? तो हमने देखा क्या होता है मैरस्मस। देखो क्वाइटर और रिकेट्स का तो केस ही खत्म हो गया, क्योंकि क्वाइटर गले की डिजीज है, रिकेट्स हड्डियों की डिजीज है। यहाँ क्या हो रहा है कि स्टंटेड ग्रोथ ये सब हो रहा, बेली पॉट ये। तो हमने क्या देखा मैरस्मस में क्या होता है कि इसमें पूरी बॉडी श्रिंक कर जाती है, ठीक है, लेकिन हमने क्वाशरकोर में देखा पूरी बॉडी श्रिंक कर गई, लेकिन पेट में मतलब बेली में काफी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आंसर हो गया सी, क्वाशरकोर। That is all about the discussion. Keep studying. We will discuss more question in the subsequent videos. Thank you.